आज की तारीख में पूरी दुनिया में भारत को वीटो पावर्स मिलने पर बहस छिड़ी हुई है। भारत को वीटो पावर्स मिले या न मिले, इसे लेकर विश्व के सभी देश दो गुटों में बंट चुके हैं। अमेरिका द्वारा नियंत्रित संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के बीच भी इस बात को लेकर गहमागहमी है कि क्या भारत को वीटो पावर देना सही है या नहीं। ऊपर से भारत को दोस्त बताने वाला अमेरिका तक भारत को स्थायी सीट देने को लेकर संदेह में है। भारत कहीं न कहीं इस बात को भांप चुका है कि वीटो पावर रखने वाले देश ऐन मौके पर भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने प्लान बी के तहत चीन और रूस के साथ मिलकर दुनिया के एक और बड़े ग्रुप को खड़ा करना शुरू कर दिया है। इस प्लान का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे ताकतवर संगठन के मुकाबले एक और पावरफुल संगठन तैयार किया जाए। वास्तव में एशिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनके पास सैन्य ताकत भी है, ये देश संयुक्त राष्ट्र की बजाय रूस, चीन और भारत द्वारा नियंत्रित ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि नाटो देशों के संगठन को दुनिया में केवल एक ग्रुप ही टक्कर दे सकता है और वह है ब्रिक्स। यह ग्रुप इतना सक्रिय है कि नाटो देशों ने जिन विकासशील देशों पर कई सालों से दबाव बना रखा है, ब्रिक्स आज उन देशों के साथ खड़ा हुआ है। नाटो में शामिल कुछ ऐसे भी देश हैं जो नाटो की नीतियों से सहमत नहीं हैं और यही वजह है कि वे नाटो को छोड़कर भारत की लीडरशिप में ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाल ही में रूस, भारत और चीन को लेकर कई अपडेट्स सामने आई हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये तीनों देश ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। अब टर्की भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है और इसका प्रस्ताव वह पहले ही सामने रख चुका है। ब्रिक्स, नाटो और टॉप पावर क्या हैं और क्यों टर्की नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है और हमें हौसला मिलता है। दरअसल भारत ने पिछले कई दशकों से अपने लिए वीटो पावर्स की मांग को लेकर गंभीर प्रयास किए हैं, लेकिन यह सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये भारत की वैश्विक भूमिका और पहचान को नए स्तर पर ले जाने की बात है। जब भी भारत ने अपनी आवाज उठाई है तो यह स्पष्ट हो गया है कि वीटो पावर न केवल भारत के लिए बल्कि विकासशील देशों के लिए भी एक नई आशा का प्रतीक हो सकता है। वीटो पावर के साथ भारत उन नीतियों को रोकने की ताकत पा सकता है जो विकासशील देशों के हितों के खिलाफ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों केवल 5 देशों के पास यह विशेषाधिकार है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने इस विशेष शक्ति को अपने तक सीमित रखा है, जैसे कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों ने खुलकर समर्थन किया है। रूस और फ्रांस का यह कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को यह ताकत मिलनी चाहिए ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। वहीं सिंगापुर ने सुझाव दिया कि यूके को अपनी स्थायी सीट भारत को दे दे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत का यह संघर्ष केवल वीटो पावर तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक संघर्ष है जो यह तय करेगा कि एशियाई देशों की आवाज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कितनी सुनी जाएगी। भारत न केवल एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। एशियाई देशों को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को समझे। लेकिन अमेरिका के रुख ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में है, लेकिन वीटो पावर देने के खिलाफ। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जैसी ताकतवर आवाज उसके प्रभाव को चुनौती दे। इसी बीच भारत ने एक दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। रूस और चीन के साथ मिलकर भारत ने ब्रिक्स जैसे संगठनों को मजबूत बनाना शुरू किया है। ब्रिक्स न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक भू राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी बन रहा है। ब्रिक्स में वर्तमान में 9 देश शामिल हैं: भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। इन देशों की संयुक्त ताकत उन्हें विकसित देशों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने में सक्षम बनाती है। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत ने नाटो जैसे संगठनों को भी चिंता में डाल दिया है। नाटो, जो कभी पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था, अब ब्रिक्स की बढ़ती लोकप्रियता से चुनौती महसूस कर रहा है।
टर्की, जो नाटो का हिस्सा है, अब ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहा है। टर्की का यह कदम न केवल नाटो के लिए एक झटका होगा, बल्कि ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी होगी। टर्की के इस फैसले का कारण पश्चिमी देशों के साथ उसकी विचारधारा में बढ़ता मतभेद है। लेकिन यहाँ भारत के लिए सवाल खड़ी होता है, क्या टर्की का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के हित में होगा? भारत और टर्की के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जो इस फैसले को और जटिल बनाते हैं। इस बीच रूस, भारत और चीन एक और बड़े संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। SCO में भारत और चीन के साथ रूस और कुछ सेंट्रल एशियन देश भी शामिल हैं। ये संगठन ब्रिक्स का पूरक है और इसका उद्देश्य विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान भी SCO का हिस्सा है और ब्रिक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की यह कोशिश भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति को इतने मजबूत आधार पर खाड़ीदीधा किया है कि पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। रूस, जो यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कमजोर हो गया है, भारत और चीन के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रूस जानता है कि वह भारत और चीन के बिना पश्चिमी देशों का सामना नहीं कर सकता। यही वजह है कि रूस भारत और चीन के बीच सभी मतभेदों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने घोषणा की कि लद्दाख में 75% विवाद सुलझ चुके हैं और चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। ये भारत की कूटनीतिक ताकत का एक और उदाहरण है। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की का ब्रिक्स में शामिल होना इस संगठन को और ताकतवर बना सकता है। ब्रिक्स पहले से ही दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और टर्की की एंट्री इसे और मजबूत बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत टर्की के शामिल होने का समर्थन करेगा? टर्की और भारत के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। खासकर कश्मीर को लेकर टर्की का रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। इसके बावजूद टर्की का ब्रिक्स में शामिल होना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जो इस संगठन की ताकत को और बढ़ाएगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें समझ में आएगा कि यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और USSR ने दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नाटो और वॉर्सो पैक्ट जैसे संगठन बनाए। लेकिन समय बदल चुका है। अब विकासशील देश भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन यह साबित कर रहे हैं कि दुनिया केवल कुछ गिने चुने देशों के इशारों पर नहीं चलेगी। आज जब ब्रिक्स में शामिल देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संगठन वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या टर्की का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? क्या भारत को वीटो पावर्स मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न